नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय मैं आपको RS अग्रवाल की किताब पढ़ा रहा हूं और इस किताब में आज मैं 77 नंबर क्लास देने वाला हूं, जिसमें हम लोग परसेंटेज का टॉपिक दोस्तों कंटिन्यू करेंगे। तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन बताए थे, उसी तरीके के इस वीडियो में भी काफ़ी अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है। हाँ तो दोस्तों, अब जरा देखिएगा, प्रश्न नंबर 121 से शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एक MRI मशीन का मूल्य 1 करोड़ है, विक्रेता कंपनी इस पर 5% डिस्काउंट देती है, तो छूट की राशि पूछी गई है। तो सबसे पहले 1 करोड़ का अमाउंट यहाँ पर अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिएगा सर, गिन लीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ हो गया। अब देखिएगा 5% डिस्काउंट, तो 5% देख लो इसका कितना बना, इससे 2 जीरो कट गए, निकाल लीजिएगा, 5 का गुणा करिएगा, यहाँ पे 5 लाख आंसर आ जाएगा। तो किस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होगे। ठीक है दोस्तों, चलो अब फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कर्मचारी की मासिक आय 2 सही 2/3% की वृद्धि करने पर इतना ज़्यादा मिलता है। तो भैया 2 तिया 3 दूना 6 2 8/3%, तो 8/3% की वैल्यू दोस्तों दी गई कितनी, 720। 8 निम 72, 9 तिया 27। अगर देखेंगे तो 1% की वैल्यू दोस्तों आपको 270 मिली, हमें चाहिए 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो 27,000 आंसर आ जाएगा। तो किस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों आप इस सवाल को करेंगे, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। हाँ तो दोस्तों, अब देखिएगा प्रश्न नंबर 123 आप किस तरीके से करेंगे दोस्तों। बोला गया है तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तो यहाँ पर देखिएगा तुलसीराम और कश्यप 2 इंसान हैं। ठीक, तुलसीराम कश्यप से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। तो इसका मतलब अगर ये 100 है तो ये 120 है। थोड़ा रेशियो में बदल लो, अगर रेशियो में बदलोगे तो 6:5। ठीक, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक, अब अगला स्टेप लिखा है कि तुलसीराम 720 रुपये की बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है। तो सीधा कहो ना कि तुलसीराम के वेतन का 4% कितना है, 720। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखेंगे कि 4% की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर 720 दी गई है। ठीक, 4 से आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। 1% की वैल्यू 180 आया, 100% की वैल्यू 18,000 आया। तो ये जो वेतन हमें मिला है, ये किसका वेतन मिला है, तुलसीराम का। ठीक, ये तुलसीराम का वेतन हमको मिल गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ये वैल्यू अप्लाई कर दीजिए। तो अगर हम 6 की वैल्यू 18,000 लिखेंगे तो दोस्तों 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,000। 1 की वैल्यू 3,000 आई, हमसे पूछा है कश्यप का वेतन, तो 5 दिया 15,000। तरीका क्लियर हुआ, बहुत आसान है ना। चलो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। एक विद्यार्थी किसी राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया, उसने गलती से 5 सही 1/2% ज्ञात किया जो 220 है। मतलब इसकी वैल्यू 220 है। कह रहे सही उत्तर, तो कह रहे इसकी वैल्यू बताओ। तो तरीका सीखो। अगर हम इसको देखें तो 5 दूनी 10 है, 11/2%। इसकी वैल्यू दी गई है दोस्तों 220। ठीक है, हमें वैल्यू बतानी किसकी, 3 दूना 6 1 7/2। 7/2% की वैल्यू हमें बतानी है। सॉल्व करो, 11 से काटो, 11 दूनी 22, कितना आ गया दोस्तों 20। 1% की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकलेगी, 40। हमको चाहिए 7/2% की वैल्यू, तो 7/2 इंटू 40। सॉल्व करो दोस्तों, 2 से 20 बार, 20 सत्ते 140। तो सही उत्तर दोस्तों क्या आएगा, 140। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। हाँ तो दोस्तों अब जरा देखिएगा प्रश्न नंबर 125 किस तरीके से आप करेंगे दोस्तों। इन्होंने बोला है कि एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम की गई, उसके बाद 50% बढ़ा दी गई, कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुई। तो फार्मूला याद होगा, +40% -50%। ठीक है, और ये बताओ इनका गुणा होगा तो माइनस का 2000/100। दोस्तों
इससे ये 0 कट गए, -20 माइनस का 50, सॉरी यहाँ पे देखो 40 कम किया गया दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे क्या होगा प्लस। तो ये दोस्तों देखिएगा माइनस का 60% हो गया और प्लस का 50%। आप देखेंगे माइनस का 10% आया, इसका मतलब ये समझ में आ गया होगा कि इसे 10% की क्या होगी हानि, तो आप लिख सकते हैं 10% हानि। लॉजिक क्लियर हुआ। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है, तो कैसे सॉल्व करें ये बात जान लीजिएगा बच्चों। इतना आपको याद रखना है, जिनका इकाई अंक 1 हो या जिनका इकाई अंक 9 हो, मैं लिख रहा हूँ इकाई अंक 1 व 9 वाली संख्याओं का वर्ग करने पर अंत में 1 आता है, अंत में 1 आता है। ठीक, अब इस बात को आप लोग समझ गए। अब एक चीज़ समझ लो, 1 से लगा के 1 से कहाँ तक 61 तक। अगर आप देखेंगे अब 1 से 61 नहीं समझे आप, गलत समझ रहे हैं आप। 1 11 ऐसे लिखना है, 1 11 21 61 तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो अगर ये संख्याएं हैं तो इनके अंत में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, कितनी संख्याएं हो गई 7, कितनी संख्याएं हो गई 7। फिर ऐसे ही 9, फिर 19 और फिर 29 और ऐसे डॉट डॉट चले गए 69 तक, तो ये कितनी संख्या हो गई 7। तो दोस्तों 7 संख्याएं ये वाली हो गई 1 वाली और 7 संख्याएं 9 वाली, तो टोटल संख्याएं कितनी हुई 14। ये 14 संख्याएं कितने में है 70 में, गुणा 100। सॉल्व करो दोस्तों, 0 से 0 7 दूनी 14 2 दसारम 20, तो 20% संख्याएं ऐसी हैं जिनके अंत में क्या आएगा 1 आएगा। आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। आप बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। हाँ तो दोस्तों अब जरा प्रश्न नंबर 128 देखिएगा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 126 नंबर प्रश्न नहीं बताया है। दोस्तों आपके इसी एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 95 ही 126 नंबर है। दोनों प्रश्न के सेम डिजिट सेम आंसर हैं, इसलिए मैंने नहीं बताया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग उसको देखकर अपना सॉल्यूशन क्लियर कर सकते हैं। देखिएगा 128, सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया, तो तीनों ने कुल मिलाकर 5780 का निवेश किया, तो रघु का कितना धन है। ध्यान दीजिएगा कौन कौन है यहाँ पे, सोनू, मोना और रघु, 3 लोग हैं। ठीक, एक एक स्टेप देखो। मोना ने रघु से 10% कम, तो अगर रघु 100 लगाएगा तो ये 10 कम लगाएगा, तो 10 कम का मतलब हो गया 90। ठीक, अगला स्टेप ध्यान देना। अगले स्टेप में बोला है कि सोनू ने मोना से 10% अधिक लगाया, सोनू ने मोना से 10% अधिक। अब इसका जब 10% ज़्यादा बनाओगे तो 99, इसने 99 लगाया। भैया जी सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सबको उठा के जोड़ लो, सबको उठा के जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 289। ठीक, 289 की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों दी गई कितना भैया 5780। आप इसे देखेंगे ये 20 बार कट जाएगा, 1 की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 20। हमसे किसका वेतन पूछा है, रघु का वेतन। रघु का वेतन क्या है 100, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों कितनी निकलेगी 2000। तो कैसे आंसर आप निकालेंगे, आप अच्छी तरीके से आंसर समझ गए होंगे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक कंपनी को बॉल बियरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं। अब ये आप बॉल बियरिंग पे दिमाग ना लगाना कि ये क्या है नहीं है, उस पर दिमाग मत लगाओ, सवाल पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। एक कंपनी को बॉल बियरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं। चलो ठीक, पहली किस्त दूसरी किस्त। लिखा है दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी है, मतलब इससे ये दुगना है। तो अगर इसको हम 100% मान लें तो इसको हम 200% मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ठीक है, अब लिखा पहली किस्त में 1% बॉल बियरिंग खराब है, यहाँ का 1% होता है 1% खराब है, और दूसरी किस्त में 4.5% खराब है। अगर आप दोस्तों इसका 4.5% निकालोगे तो दोस्तों यहाँ ध्यान देना,
इसका 4.5% दोस्तों निकलेगा कितना, 9 खराब है। एक बात बताओ, इन्होंने कहा कुल 100 बॉल बियरिंग खराब है, हमारे हिसाब से 1 यहाँ पे 9 यहाँ पे, तो टोटल खराब हो गई कितनी, 10। तो 10 की वैल्यू दोस्तों 100, 1 की वैल्यू कितनी 10, 1 की वैल्यू आ गई। अब पूछा क्या गया, पहली किस्त में बॉल बियरिंग की संख्या बताओ, पहली किस्त में कितनी है 100, तो 100 की वैल्यू निकालोगे तो दोस्तों आंसर कितना आएगा 1000। तो किस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हाँ तो दोस्तों अब किस तरीके से ये प्रश्न करना है, बेहद आसान है। एक परीक्षा में 150 प्रश्न है, हर प्रश्न का 1 अंक है, और मीनल क्या करती है कि 75 प्रश्नों में से 80% को सही कर देती है। ठीक, और उसे पूरी परीक्षा में 60% नंबर लाने हैं, तो करे शेष प्रश्नों में उसे कितने सही करने हैं। तो ध्यान दो यार, 150 में से हमें 60% मार्क्स लाने हैं, तो 150 का 60% इसका मतलब हमें 90 मार्क्स लाने, तो 90 प्रश्न हमें सही करने हैं। ठीक, अब सुनो, इसमें से क्या किया मैंने, 75 प्रश्न हल किए, तो 75 प्रश्न में से 80% का सही उत्तर दिया। तो दोस्तों जब आप इसका 80% का सही उत्तर दोगे, तो इसका आप जरा 80% निकाल लीजिएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना निकलेगा आपका 60। ठीक है, क्या निकलेगा दोस्तों 60। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, आप इसका 80% निकालेंगे तो किस तरीके से निकलेगा, यहाँ पर आप गुणा कर लीजिएगा इस तरीके से 75 × 80 सॉल्व कर लीजिएगा, जिनको कन्फ्यूजन हो। ठीक है, अपॉन 100, तो 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4 दूने 8, तो 20 तिया 60। 60 प्रश्न सही हो गए। दोस्तों एक बात बताओ, अगर 60 प्रश्न सही हो गए हैं, तो अभी इसको कितने प्रश्न सही और करने हैं। तो आप देखोगे कि सर जी 90 प्रश्न टोटल सही करने हैं, तो अभी सर 30 प्रश्न और सही करने हैं। दोस्तों ध्यान देना, 30 प्रश्न सही करने हैं, लेकिन ये 30 प्रश्न किस में से करने हैं, 75 में से। तो दोस्तों आपको ये प्रतिशत में बदल के आंसर देना है, तो 30/75 × 100 सॉल्व कर लीजिएगा। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 दसारम 10 चौको 40, तो 40% सही उत्तर अभी देने हैं। देखिएगा एक चीज़ समझ लीजिएगा, इसका जो बुक में सॉल्यूशन दिया गया है वो कह रहे हैं 40 प्रश्न, जो कि गलत है। प्रश्न 30 हैं, परसेंट 40 है। तो इस चीज़ को आप सही कर लीजिएगा। वहाँ पे किताब में थोड़ी बहुत कई बार क्या होता है, वो लोग अपने हिसाब से पता नहीं कैसे सॉल्व कर लेते हैं वो चीज़। अब जो लैंग्वेज लिखी, लैंग्वेज तो यही कह रही है कि अगर प्रश्न पूछे गए हैं तो आप आंसर 30 प्रश्न देंगे, लेकिन आप लोगों को जब आप आंसर चेक कर रहे होंगे तो आंसर आपको 40 दिख रहा होगा दोस्तों। तो जो 40 आंसर दिख रहा है वो परसेंट में है। मेरी बात आप समझ गए ना भैया। तो आपको जितना भी मैंने इस वीडियो में सिखाया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से आप सभी वीडियो को कंटिन्यू रूप से देखते जाइएगा और देखिएगा कितने आहिस्ते आहिस्ते हम लोग पूरी किताब को ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों।